भारत ग्रंथ को उठा करके देखो, लक्ष्मी से निरपेक्ष कोई नहीं होता। देवी देवता ऋषि मुनि भी लक्ष्मी से निरपेक्ष नहीं होते। निरपेक्ष होते तो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के बाद प्रकट भई तो सब लोगों के मन में इच्छा क्यों होती कि लक्ष्मी जी हमारी गली में माला डालें। स्पष्ट लिखा महाराज पुराण में। सब सोच रहे थे लक्ष्मी जी हमको मिले हमको मिले। केवल भगवान ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, पर लक्ष्मी जी ने माला उन्हीं के गले में डाली। सब सापेक्ष हैं लक्ष्मी के प्रति, पर गायों की निरपेक्षता इतनी अद्भुत है। महाभारत के अनुशासन पर्व में है कि गोष्ठ में भगवती महालक्ष्मी पधारी तो गायों ने पूछा कि तुम कौन हो। बोले तुम हमको नहीं पहचानती हो, मैं वैकुंठ के अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी हूं। तो यहां क्यों पधारी हो। बोले तुम अत्यंत पवित्रा हो, मैं तुम्हारे में निवास करना चाहती हूं, तुम अपने में मुझे जगह दो। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना वो प्रकरण। तो गायों ने कहा कि आपका दर्शन हमें हुआ, इसी से हम भाग्यशालिनी हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं। आपकी जहां इच्छा हो वहां आप चली जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। गायों ने क्या कहा, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। वहां लक्ष्मी जी ने कहा कि ये कहावत सत्य हो गई कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बोले तुमने हमारी तपस्या नहीं की, कोई हमारे दर्शन की कामना नहीं की, और हम बिना बुलाए अपनी ओर से कृपा करके पहुंच गए। इसलिए स्वयं जाते परिभव, स्वयं जाने पर परिभव होता है, पराजय अपमान होता है, तिरस्कार होता है। आज ये कहावत सच्ची हो गई। पर मैं जाऊंगी नहीं यहां से। क्यों नहीं जाओगी। बोले इसलिए नहीं जाऊंगी कि मुझे पता है भगवान नारायण तुमसे कितना प्रेम करते हैं। यदि तुमने हमें त्याग दिया तो वे भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुमने हमको त्याग दिया तो भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे गो माता, आप अपने में हमको जगह दो, हमारे में दोष तो बताओ, हमारे में दोष क्या है। तो वहां महाभारत में गायों ने कहा है, महाराज जी अध्रुवा चपुला चत्वम, दो दोष हैं तुम्हारे में। एक अध्रुवा हो, बड़े बड़े खाकपति करोड़पति बन जाते हैं, और बड़े बड़े करोड़पति खाकपति बन जाते हैं। अध्रुवा हो। आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी, हमारे महाराज जी कहते थे। और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे। हाथी कपित्थ का फल खाता है तो पूरा सावत का सावत फल उसके लीद से निकलता है, पर और कहीं से फूटा भी नहीं होता, उसमें छिद्र भी नहीं होता। पर उस फल को तोड़ो तो वो फल भीतर से खोखला होता है, उसमें कुछ नहीं निकलता है। ऐसी लक्ष्मी जी कहाँ चली गई, वो ऐसे महाराज पता नहीं चलता। इसलिए जब तक आपके पास सामर्थ्य है तब तक अच्छे कार्यों में धन का विनियोग कर लो। कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। और बुद्धिमानी का सच्चा फिक्स डिपॉजिट यही है। वो फिक्स डिपॉजिट काम आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। भगवान करे युद्ध न छिड़े, कथनचित भयंकर युद्ध छिड़ जाए तो आपके फिक्स डिपॉजिट का क्या होगा। आप सब निकाल सकते हो क्या युद्ध के समय। उस समय आपातकाल में बैंकों में स्थित सारा धन सरकार का होता है, आपका एक पैसे पर अधिकार नहीं। पर यदि आपने दीन दुखियों की सेवा में, गौ ब्राह्मणों की, संतों की सेवा में, भूखे पीड़ित असहाय गोवंश की सेवा में अपनी पवित्र लक्ष्मी का विनियोग कर दिया, तो महाराज जी ऐसा फिक्स डिपॉजिट है कि कितने जन्मों तक उसका ब्याज भी नहीं खा पाओगे तुम। कल महाराज जी ने एक बात बताई, पूज्य महंत जी महाराज ने, कि बड़ा भारी अकाल पड़ा सौराष्ट्र में, लगभग 3 वर्ष का अकाल। और पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज ने
कहा भाई देखो इनसे सेवा हम लोग लेते हैं, अब अवसर आया है तो इनके गायों को चारा हमको देना है। 3 वर्ष तक उनको चारा दिया, गोपालक गांव के लोगों को अन्न राशन आदि दिया, और यहां तक कह दिया कि हमको कर्ज भी करके करना पड़े तो हम कर्ज करके भी, जब तक पुनः दुर्भिक्ष की स्थिति समाप्त होकर के सुंदर सुवृष्टि और सुकाल नहीं आ जाता, तब तक हम सेवा करते रहेंगे। और सहकारी बैंकों ने कहा कि बाप जी जितना चाहें उतना धन हमसे ले लें, लेकिन किसी से मांगने की का अवसर ही नहीं आया। कल जो खर्च करना है उसकी व्यवस्था आज ही श्री संतराम भगवान कृपा करके उसकी व्यवस्था एक दिन पूर्व ही हो जाती थी, और बाबा जी ने कुछ संग्रह परिग्रह नहीं रखा, लेकिन उन्मुक्त भाव से वो जो उन अकाल पीड़ित लोगों की सेवा की, गोवंश की सेवा की। तो महाराज जी ने बताया कि उसके बाद इस स्थान में जो दिव्यता आई, जो ऊर्जा आई, जो चमत्कृति आई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह है सच्चा फिक्स डिपॉजिट। श्री वृंदावन बिहारी अध्रुवा चपुला चत्वम। एक तो तुम एक जगह स्थिर नहीं रहती हो, अध्रुवा हो, नष्ट हो जाती हो, और चपल हो, चंचल हो, एक जगह टिकती नहीं हो, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। लक्ष्मी जी ने कहा गौ माताओं, हम अध्रुवा और चपला जरूर हैं, पर हम वचन देती हैं हम तुम्हारे पास तो सदा सर्वदा रहेंगी, और तुम्हारे पास रहकर चंचलता नहीं करेंगी, तुम्हारे में रहेंगी, हमको जगह दो। बोले ठीक है, जब तुम्हारा ज्यादा मन है तो मेरे गोबर में निवास करो। और गोमय वसते लक्ष्मी ही, भगवती महालक्ष्मी ने गोबर में निवास किया। आप बताओ, गायों के जैसी निरपेक्षता का और कहीं कोई पुराणों में आपको उदाहरण उपलब्ध हो तो बताओ, नहीं मिलेगा जल्दी आपको। ये मननशील मुनि हैं। श्रीमद् भागवत का युगल गीत आप देखिए, गाय भगवान का चिंतन मनन कर रही हैं, और इतना ही नहीं, वो अपने भीतर अपने कर्ण मार्ग और नेत्र मार्ग से श्याम सुंदर को अपने हृदय कुंज में पधरा करके गोपी भाव से उनका आलिंगन भी कर रही है। ये मुनि है, शांत हैं। कोई बहुत शांत व्यक्ति होता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये तो एकदम गऊ है। शांत व्यक्ति को गऊ कहा जाता है। शांत का, शांति का साक्षात विग्रह है गाय। निर्वैर है गाय, समदर्शी है गाय। इससे बड़ी समदर्शिता क्या होगी? महाराज जी, दुर्भाग्य की बात है कि लोग गाय का वध करते हैं। ये वध करने वाले लोग भी गोपालन करने लग जाएं तो क्या गाय अपना अमृतमय दुग्ध इन्हें नहीं देगी? क्या अपने दूध, दही, घी, छाछ आदि से इनको उसको वंचित कर देगी क्या, कि इसने और इसके पूर्वजों ने तो हमारी हिंसा की थी, हम इसको अपना दूध नहीं देंगे? ऐसा है क्या? बधिक के प्रति भी करुणा करने वाली गाय, इससे बड़ी समदर्शिता क्या होगी? भगवान ने विचार किया, ये संत परोपकारी होते हैं, और गाय के जैसा परोपकार और कोई प्राणी करता नहीं, इसलिए गाय ही संत हैं। मैं इन संतों के पीछे पीछे चलूं, जिससे इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़े हो, मैं पवित्र हो जाऊं। इसलिए छीत स्वामी जी ने कहा, आगे गाय पाछे गाय, हित गाय भूत गाय। आगे गाय पाछे गाय, हित गाय भूत गाय। गोविंद को गायन में बसी भोई भावे। गोविंद को
गायन के हेतु गिरि कर ले उठायो। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, गीत गाय उत गाय। शीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपु भारी। चीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी। ग्वारिया को भेष धरे, गायन पे आवे। ग्वारिया को भेष धरे, गायन पे आयो। गायन पे आवे। गायन पे आवे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, गीत गाय उत गाय। यह है गोरजस छुरितस्रक, ये गोरज श्रृंगार भगवान का। महाराज जी अधिकारी कृष्णदास जी ने कहा है, ने चुकी खुर धूरि छुरित अलकावली। भगवान की कछनी भी गोरजमयी, उनका घुटने तक पहनने वाला जो वस्त्र है, धोती कछनी है, वो भी गोरजमयी। पीतांबर भी संपूर्ण श्रीअंग गोरजमय है। अलकावली भी गोरजमयी। ने चुकी खुर धूरि छुरित अलकावली, मोहन रूप दिखावे। कहें कृष्णदास प्रभुलाल गिरिवर धरन, नैनन नैन मिलावे। गोविंद धेनु चारे घर आवे। कितने पदों में ठाकुर जी के गोरज श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्री बागी शास्त्री जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे और बड़े उच्च कोटि के रसिक थे। श्री सनम साहब सरस परिकर अजमेर में विराजने वाले परम भक्त हृदय पंडित श्री बागी शास्त्री जी ने उनका संग किया। कहां एक शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान और कहां एक यवन कुल में उत्पन्न व्यक्ति, पर भक्ति की महिमा देखो। कहां पक्षीराज गरुड़ और कहां काग भुसुंडी जी महाराज। ये तो हमेशा से होता आया है और उनके माध्यम से वो परम रसिक अनन्य राज वैद्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास वृंदावन में गए। उनसे उनका भाव और अधिक बढ़ा और श्री लक्ष्मी नारायण वैद्य जी ने कहा कि शास्त्री जी महाराज, इस समय भारत भूमि का परम सौभाग्य है, दो महान रसिक इस समय भूमंडल पर प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। एक तो वैश्य कुल को पावन करने के लिए प्रकट भय हैं। उन्होंने अपने अवतरण से वैश्य कुल को धन्याति धन्य बना दिया। देखो, बुरा नहीं मानना, वैश्यों की बुराई नहीं की जा रही है, हाँ, क्योंकि हम तो लोग भाई जी के आश्रय में बैठे हैं। हो गया, पूरा होने वाला है समय। एक उड़ीसा में एक पुराण प्रसिद्ध है। उस पुराण का नाम है लक्ष्मी पुराण। क्या नाम है?
उसमें लक्ष्मी जी की महिमा विशेष। और उड़ीसा में उत्कल के वैष्णव एक विशेष महीने में घर घर में उसका पारायण होता है। हाँ, बड़ा प्रसिद्ध पुराण है लक्ष्मी पुराण। उसमें भगवान जगन्नाथ की लीलाओं का वर्णन है। तो लक्ष्मी जी के जो व्रत का समय होता है 16 दिन का, उस व्रत के समय आज भी उड़ीसा क्षेत्र में लोग बड़े नियम से रहते हैं। सूर्योदय के पहले ही गाय के गोबर से उरैन डाल देते हैं, मंगल कलश रख देते हैं, रंगोली बना देते हैं, चौक पूर देते हैं। तो लक्ष्मी जी सब जगह घूमती हैं। जो उनके अनुरूप स्थान होता है उसमें वो प्रवेश करती हैं, और नहीं तो वहां से आगे बढ़ जाती हैं। तो धन के कारण कुछ उन्मत्त होकर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो सूर्योदय तक सो रहे थे। और एक जगन्नाथपुरी का एक चांडाल था स्वपच, वो बड़ा जगन्नाथ जी का भक्त था। वो स्नान ध्यान करके बढ़िया गाय के गोबर से लीप करके कदली स्तंभ रख करके और तुलसी के बगीचे के बीच में बैठकर राम राम कर रहा था। लक्ष्मी जी बड़ी राजी हुई, ये ठीक है, ये हमारे लायक है। लक्ष्मी जी भीतर चली गई। श्री जगन्नाथ और उनके बड़े भैया बलभद्र महाप्रभु, श्री दाऊजी और जगन्नाथ जी दोनों सवेरे सवेरे थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। सवेरे का घूमना अच्छा होता है ऐसा लोग कहते हैं। तो जगन्नाथ जी के भी मन में आया होगा, बहुत खाते हैं सवेरे से रात तक, थोड़ा पैदल चलें। तो दोनों भाई विचरण कर रहे थे पुरी में ही। तो बलभद्र जी ने, दाऊ दादा ने, बलभद्र महाप्रभु ने लक्ष्मी जी को उस चांडाल के घर में घुसते हुए देखा। तो बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए दाऊ दादा। अब भगवान से बोला चाली बंद कर दी। भगवान ने कहा आप तो बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न होकर बातचीत कर रहे थे, अब चुप कैसे पड़ गए? अरे बोले कुछ मत कहो, बड़ों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो क्या करूं, मैं बड़ा हूं। कहा भाई साहब दाऊ दादा बताओ तो सही क्या बात हुई? बोले अब मैं जेठ लगता हूं, तुम्हारी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी, आज बताओ किस घर के भीतर गई? और जो एक आप हो, आपने खुली छूट दे रखी है, कोई प्रतिबंध नहीं, कहीं जाओ कहीं आओ। हमारी नाक तो कट गई, नाक नीची हो गई हमारी, नीची नहीं कटी गई हमारी नाक। दाऊ दादा के रोष को देख करके भगवान ने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को कुछ न कुछ अनुशासन तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी आई। जगन्नाथ जी ने थोड़ा मुंह घुमाया, कहा क्यों जी नाराज हैं क्या? बोले हाँ नाराज तो हैं। सारी घटना सुनाई। लक्ष्मी जी ने कहा ये हमारी स्वतंत्रता है, आप घूमते फिरते हो, हम तो आपको टोकते नहीं हैं। भाई हम भी घूमने गई थी, हमारे व्रत का उत्सव का समय चल रहा, अनुष्ठान का समय चल रहा है, जो हमारे उपयुक्त था वहां में गई। जो लोग दिन चढ़े तक सो रहे थे उनके पास में भला क्यों जाने वाली? इतने दोस्त नारायण में आ जाएं तो मैं नारायण को छोड़ के चली जाऊं, मनुष्य की तो क्या चले। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पुराणों का। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। इतने दोष यदि नारायण में आ जाएं तो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से हम सबको बचना चाहिए। पहला दोष है गंदे मैले अपवित्र वस्त्र धारण करना। गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती। एकदम साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। लोग वही कपड़ा पहन के मलमूत्र त्याग आदि करते रहेंगे और वही कपड़ा पहन के मंदिरों में जाते रहेंगे, उसी कपड़ा पहन के सब जगह घूमेंगे।
नहीं, भोजन कर लेते हैं। जब व्यक्ति मल का त्याग करता है, उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति है महाराज। मल त्याग के समय जिस वायु से प्रेरित होकर मल निर्गत होता है, उस मल का अति सूक्ष्म अंश रोमकूपों से बाहर निस्सृत होता है। इसलिए जब तक वो नहाता नहीं तब तक निर्मल नहीं होता। इसलिए मल त्याग के बाद स्नान अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आलस में कई बार कहते हमने कमर से डाल दिया, कमर से क्या डाल दिया भले आदमी, प्रत्येक रोमकूप से मल निर्गत होता है। स्नान से ही शुद्धि होती है। गंदे कपड़े नहीं पहनना, शौचाचार से रहना, पवित्र हो करके रहना। तो कुचैलिनम, गंदे कपड़े पहनने वाले, ठीक से स्नान ध्यान न करने वाले। दंत मलोपधारिणम, दांतों को साफ न रखने वाले, मुंह को गंदा रखने वाले। गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, हैं पान खाने वाले, इनके दांत कभी साफ नहीं रहते, गंदे रहते। इनसे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। दंत मलोपधारिणम, दूसरा दोष। बहुवासिनम, ठूस ठूस कर खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। बहुत से लोग होते हैं बहुत बहुभोजी होते हैं, बहुभोजी के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाने, बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं, जीने भर के लिए खाओ। शास्त्र की बातें कई बार कहने में बड़ा भय लगता है, इसलिए भय लगता है कि हम स्वयं उनका पालन नहीं कर पाते हैं। महाराज जी लिखा हुआ है, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या। हम लोग जो घर द्वार छोड़ करके मुनियों की परंपरा में आ गए हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तब हम कहेंगे कि हम तो एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी में तो काम चल ही जाएगा। तो हमारे जैसे लोग कहीं बुद्धि न लगा दें, इसके लिए ऋषियों ने और आगे नियम कठोर किया। आंवला का फल देखा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो आमलक प्रमाण ग्रास। चलो अच्छा, हाइब्रिड का भी ले लो, कोई बात नहीं। कितना बड़ा होगा तो मौसमी जितना बड़ा तो नहीं होगा, इतना बड़ा होगा। तो 1 आंवले के बराबर 1 ग्रास। इस तरह से 8 ग्रास भोजन करने का विधान है मुनियों को। बालकों को यथेच्छ भोजन, जितना पेट भर जाए उतना खाएं। बालकों को मना नहीं है, महात्मा बन गए हैं उनके लिए है। हम लोग कहते हैं पाते पाते छूटे शरीर तब मिले हैं सिया रघुवीर। अरे भाई, पाते पाते छूटे शरीर, क्या पाते पाते? लड़ुआ कचौड़ी खाते खाते शरीर छूटे तो तब मिले हैं सिया रघुवीर। श्री सीताराम नाम रस सुधा को पीते पीते, इसका आस्वादन करते करते शरीर छूटेगा, तब मिले हैं सिया रघुवीर। लड़ुआ कचौड़ी खा के मरने वाले को सिया रघुवीर नहीं मिलेंगे। बहुवासिनम, उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। दूसरा एक दोष, निष्ठुर भाषिणंच, निष्ठुर भाषी, जो ऐसा बोले कि लोगों को बुरा लग जाए, कठोर बोले। कठोर बोलने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। आखिरी दोष, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है, उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती है। सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्र पाणी ही। साक्षात नारायण में ये दोष आ जाए तो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के चली जाएंगी, मनुष्य की तो चले क्या। महाराज जी, रोगी मनुष्य को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए।
नहीं तो उसकी रोग में वृद्धि हो जाएगी। वृद्ध, बालक और युवा को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए। अब लोगों की संस्कृति हो गई है देर रात तक घूमना, बाजार में कचरम कूट खाना, ऊट पटांग खाना, पार्टी के नाम पर सारे कुकर्म दुष्कर्म करना, 1:30 बजे 2 बजे लौट के घर में आना, 9-10 बजे तक सोना। मनुष्य मनुष्य नहीं, मनुष्य राक्षस हो गया है। और मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति का मूल कारण है कि वो गो उपासना से विमुख हो गया, गो सेवा से विमुख हो गया। जब तक हमारे घर में गायें थी तब तक कोई आदमी शक नहीं सोता था। गांव में देख लो, हमारा जन्म तो गांव में ही हुआ है। अब 4 बजे गाय को न्यार डालना है, 5 बजे गैया की धार काटना है, तो सूर्योदय तक कौन सोएगा घर में? गाय ही सबको ब्रह्मवेला में जगा देती थी, हैं? और सूर्योदय के पहले तो सौभाग्यवती माताएं अपनी घर की देहली के पास चौका लगा करके गाय के गोबर का रंगोली बना करके देहली का पूजन कर देती, दिया धूप बत्ती कर देती थी। 5 बजे घर में सब प्रकार का मंगल होता था। अब सभ्यता हो गई देर तक सोने की। कथनचित किसी कारणवश रात्रि में विलंब हो जाए तो भी प्रातः काल सूर्योदय के पहले तो जग ही जाना चाहिए। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सोते हैं उनको लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा भले ही वो चांडाल था लेकिन ये दोष उसमें नहीं थे, इसलिए मैं उसके घर चली गई। आप लोगों को बहुत नाराजगी है तो बताओ क्या कहना चाहते हो? तो जगन्नाथ जी दाऊ दादा को खुश करना चाहते थे ना। बोले अब ऐसा है कि या तो कहीं जाया आया करो तो फिर पूरे अनुशासन में रहो, तो नहीं तो जहां इच्छा हो। समझ गए? जहां इच्छा हो समझ गए? नहीं, जहां गई थी वहीं चली जाओ, फिर क्या है, यहां मंदिर में क्या काम तुम्हारा? लक्ष्मी जी बोली बिल्कुल ठीक है, हम जा रहे हैं। रात में लक्ष्मी जी चली गई। जैसे ही जगन्नाथ मंदिर से लक्ष्मी जी गई, मंदिर श्रीहीन हो गया। अरे श्री जी के कारण तो मंदिरों की चमक दमक है। मंदिर श्रीहीन हो गया, चमगादड़ इधर से उधर चिल्लाने लग गए, दीपक बुझ गया। भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण पर्यंक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। टूटी सी खटिया हो गई, कपड़े सब फटे पुराने हो गए, खजाना सब गायब हो गया, हीरा मोती सोना चांदी का आभूषण सब जय सिया राम। और जब ठाकुर जी दरिद्र हो गए तो पंडा पुजारी भगवान को छोड़ के भाग गए। कोई नहीं जगन्नाथ जी को पूछने वाला, अब कोई दर्शनार्थी भी नहीं। अरे बोले भाई अब तो बहू को नाराज कर दिए तो बड़ा खराब हुआ। हम नहीं सोचते थे लक्ष्मी की इतनी महिमा है, नाराज होके चलेगी तो हमको कोई 2 आना में नहीं पूछ रहा है, हैं? तो चलो भाई भूख तो अब लग रही है तो चलें। एक मधुर लीला है भगवान की, इसमें ऐश्वर्य भाव मत घुसेड़ना। तो भगवान ने साधु का भेष बनाया। हम लोगों जैसे साधु महात्मा कोई बैठ के कहीं मांगने लग जाएं, लोग कहेंगे महात्माओं का भिक्षा पर अधिकार है। तो बैठ गए समुद्र के किनारे, जहां कुछ लोग बैठे थे भिक्षुक, कि कोई दयालु आकर कुछ खाने को दे जाए। कपड़ा ऐसे डाल रहे थे, कोई दयालु आया, समुद्र नहा के उसने कुछ धान का लावा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं? लावई बोलते हैं, लाजा लावा। तो धान का लावा वो जगन्नाथ जी ने अपना कपड़ा फैलाया, दाऊ दादा ने कपड़ा फैलाया, तो धान का लावा उसमें भर दिया। बोले चलो लावई खा के गुजारा करेंगे। तब तक लक्ष्मी जी ने पवन देव को आज्ञा दिया, उड़ा ले जाओ सब लावा। हवा चली, सब लावा उड़ गया। अरे बोले भाई वाह, ये तो बड़ी विचित्र बात है, एक अन्न का कण भी नहीं मिलेगा। सब रसोईया चले गए, कहीं कुछ नहीं। तब चले
तो अब लक्ष्मी जी वहां से ही नहीं, सबके यहां से नाराज, सबकी ऐसी हालत थी। अब वो लक्ष्मी जी को कहा ना, जहां गई थी वहीं चली जाओ। लक्ष्मी जी वहां तो बढ़िया आनंद था, वहां खूब चकाचक आनंद हो रहा था उसके घर में। तो लक्ष्मी जी वहां फिर पहुंच गई। जगन्नाथ जी और दाऊ दादा वहां पहुंच गए। बोले भिक्षाम देही। तो गृह स्वामिनी ने कहा महाराज मैं अमुक हूं, आपको भिक्षा देने योग्य हूं कि नहीं हूं, भीतर आ जाओ। बोले नहीं अब कोई बात नहीं, आपद धर्म है, हमको भूख लगी है और हमारे घर में सब पवित्र है, कोई अशुद्ध अखाद्य अपेय हमारे घर में नहीं आता। वैसे तो सब पवित्र है, लेकिन मैं अमुक हूँ, आपको खिलाने योग्य हूँ कि नहीं, ये बात है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, भूख लगी है, खा लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। दाऊ जी और श्री जगन्नाथ जी बैठ गए और स्वयं भगवती महालक्ष्मी भीतर रसोई बना रही है और घूंघट काट कर वही परोस रही है। तो जैसे ही मुख में ग्रास दिया, जगन्नाथ जी ने दाऊ जी की ओर देखा, दाऊ जी ने जगन्नाथ जी की ओर देखा। कहा क्यों टुकुर मुकुर देख रहे हो भाई साहब? अरे बोले भाई साहब ये तो स्वाद बहू के हाथ का है, ये तो लक्ष्मी जी बना रही हैं, लक्ष्मी जी हैं भीतर। तो वाह, अब मनाओ, बहू को ले चलो मना करके। तो रसगुल्ला खिला खिला करके लक्ष्मी जी को मनाया और ले गए। आज भी जगन्नाथपुरी में ये लीला होती है, भगवान लक्ष्मी जी को मना कर ले जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हम ऐसे नहीं चलेंगे, अब तक ये क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र, लेकिन आज के बाद ये क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाए। तो जगन्नाथपुरी को, मंदिर को श्री क्षेत्र कहा जाता है। और भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा यहाँ पुरी में नील चक्र की छाया में ध्वजा के निकट मंदिर परिसर में श्री क्षेत्र में कोई भी आकर बैठकर आपका प्रसाद ग्रहण करे, उसके अनंत जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाएं और वह आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, भले ही उसका कोई साधन न हो। भगवान ने कहा एवं वस्तु, यहाँ प्रसाद में कोई दोष स्पर्श न करे, सभी मनुष्य एक साथ बैठकर प्रसाद पा सकें, यहाँ प्रसाद में जूठे का विचार न हो। लक्ष्मी जी ने वर मांगा। आज भी जगन्नाथपुरी में दिखाई पड़ता। जगन्नाथपुरी वाला अपने ठाकुर जी का जो जगन्नाथपुरी में आश्रम है वो बिल्कुल श्री क्षेत्र में ही है। जो श्री क्षेत्र की शास्त्रीय परिधि है महाराज जी, उस श्री क्षेत्र की परिधि में बिल्कुल अपने ठाकुर जी का छोटा ही स्थान है। श्री मलुक जगन्नाथ जी विराजमान हैं। तो हम लोग तो ऐसे कि वहाँ मंदिर अपने स्थान की छत पर बैठते हैं तो मंदिर में कौन घुस रहा कौन निकल रहा उसको देख लेते हैं, इतने निकट है भगवान जगन्नाथ का।